So good afternoon once again. ब्रिगेडियर वीके सिंह, मिशन यूनिफॉर्म आपके लिए दोबारा हाजिर है। आज हम चलिए बात करते हैं फौज के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में। हम क्यों मैं इतना बोलता हूँ मिशन यूनिफॉर्म क्या है ऐसा आर्म फोर्सेस में जो आपको एक एक इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, कैरियर अपॉर्चुनिटी देता है अपने अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑन एज ऑन डेट, बोथ फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, फिजिकली और सामाजिक इज्जत के, मतलब आपको जो सोसाइटी से इज्जत मिलती है उसके लिए। ऐसा क्या है आर्म फोर्सेस में? क्योंकि मैं एक 37 साल एक आर्मी ऑफिसर की ज़िंदगी जी चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। जो हम बात करते रहते हैं हमेशा कि भाई अब बहुत आप 12th क्लास में हैं तो बहुत आसान है कि अपने आप को ड्रिफ्ट करना कि मैं बहुत आसान सा कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। आजकल इतने प्लेथोरा ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, डिग्रीज़, घर बैठे डिग्रीज़ मिल रही हैं। आप स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, आपको बस एडमिशन लेना है, फ्री में एडमिशन लेना है, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन्स। इतना एजुकेशन के एरिया में इतना गिराव आ गया है, इतना कॉमर्शलाइजेशन आ गया है और इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कि बच्चा आज की डेट में इतनी चॉइसेस हैं उसके पास जो हमारे पास कभी नहीं होती थी। हमें compete करना पड़ता था एक अच्छे कॉलेज के लिए, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज के लिए। आज की डेट में 100 कॉलेजेस आपके पास आएंगे और आपके कॉल सेंटर्स वाले आपको फ़ोन कर करके तंग कर देंगे, भाई एडमिशन ले लो, फ्री में ले लो, हम उल्टा गिफ्ट देंगे आपको भी, आपको स्कॉलरशिप, आप अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो और बहुत मिनिमल प्राइसेस में आप। सो बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ड है कि ठीक है यार 2-3 साल देख लेते हैं, डिग्री करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। अब 2-3 साल उसने डिग्री करने के लिए अप्लाई कर दिया वहाँ पे एक बहुत ही ऑर्डनरी कॉलेज में, और उसको एक ऑर्डनरी इन्वायरमेंट मिला, उसको कहीं कंपल्शन नहीं मिला अच्छा पढ़ने का, नंबर्स भी ठीक ठाक आ गए, इंटरनल मार्क्स दे के नंबर भी अच्छे आए थे, 70% मार्क्स करके उसने 3 साल अपना एक बहुत ग्रुप बिना किसी ग्रोथ के, मतलब बिना कोई एक नई चीज़ करे या नई चीज़ सीखे, उसने एक बहुत ऑर्डनरी लाइफ जी, एक ऑर्डनरी एजुकेशन ली और 3 साल बिता दिए। फिर 3 साल बाद क्योंकि वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहा है जहाँ उसको कहीं पुश नहीं किया गया, तो फिर नौकरी तो ऐसी एजुकेशन से जब आपको नॉलेज नहीं है, जब आपकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो यार नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, उस तरह की नौकरी जो आप ढूंढ रहे हैं। सो फिर वो कंपटीशन की तरफ जाता है। अब कंपटीशन कर लेने की तो उसको आदत ही नहीं है, उसने बिना कॉम्पीट किए एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे एक बहुत आसान ज़िंदगी और आसान एजुकेशन ली, और उस आसान एजुकेशन की वजह से वो उसके अंदर मेहनत करने की जो जज्बा होता है और एक कम्पीट करने का जज्बा होता है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो अब कम्पीट करना है तो फिर वो हर चीज़ शुरू करता है, छोटे से छोटे पद से, क्लास 4, ग्रुप डी, ग्रुप सी। ऑफिसर के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है, इतना बड़ा कंपटीशन क्लियर करना इसमें बहुत मुश्किल है। प्रोबेशनरी ऑफिसर बहुत मुश्किल है, बैंकिंग में क्लर्क का मिल जाए भाई, किसी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लरिकल जॉब्स मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, वो सोचने लगता है। तो पूरी सोच एक वो जहाँ ऊपर से उठ के नीचे आनी चाहिए थी, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके तो खजूर पे भी नहीं अटका, खजूर से भी नहीं गिरा, खजूर से गिरा और ग्राउंड पे भी नहीं अटका, नीचे चला गया ये बच्चा, पताल में चला गया। सो बहुत एक स्ट्रैटेजी से कहता हूँ मैं, स्ट्रैटेजिक गैप ऑफ कन्फ्यूजन, वेरी कन्फ्यूज इन द बिगनिंग फेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ पोस्ट 12th, एंड यू start declining, and in 3 years you are finished, partly finished, and maybe you revive with the help of your parents or something good happens to you. So some few lucky people revive, otherwise people are finished when they go into this circle of confusion. So please don't be a stone on the road. एग्जाम्पल देता रहता हूँ बार बार, कई भी आप मेरे वीडियोस में देखेंगे कि भाई एक पत्थर कैसे हिलता है रोड पे पड़ा हुआ, कोई मारता तभी हिलता है, नहीं तो पड़ा रहता है यहाँ पे। मारा साइड में चला गया, अगर वो कहीं गड्ढे में गिर गया तो वहाँ पे उसके ऊपर बारिश आई, बारिश के बाद मिट्टी जमी, घास जमी, वहीं दफन हो गया वो पत्थर। तो अगर वो पत्थर बनते हो, रोड पे किक मारते मारते चलना है आगे, किसी को कि आपको किक मारे या फिर आपने दफन होना है, मतलब आपकी सारी आकांक्षाओं का, सारी ड्रीम्स का दफन होना है। आप एक दफन इंसान की तरह जियोगे, लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव ज़िंदगी नहीं होगी, वो एक बहुत ऑर्डिनरी ज़िंदगी जियोगे, जिसको कहता हूँ दफन होना, कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, जैसे अपने पेरेंट्स की कोई आपने आगे नहीं बढ़ाई, अपने उनका नाम नहीं आगे बढ़ाया, अपना नाम आगे, और अपने बच्चों को भी वही ज़िंदगी दोगे जो आपने जी है। सो डोंट बी दैट। सो नाउ वाई फौज, वी आर स्टार्टिंग अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, वाई इज़ द बेस्ट करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ होना चाहिए आपके फौज बनने के लिए फौजी, और इन्जॉय करने के लिए फौज को, आर्म्ड फोर्सेस को इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप वही जाएंगे कि डिफ़िकल्ट लाइफ है, ये है, वो है, तो फिर आप इन्जॉय नहीं करते, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है। इन्जॉय करने के बाद तो ऐसी लाइफ है कि आप ड्रीम भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी लाइफ है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। डू यू हैव इट इन यू टू बी एन आर्मी ऑफिसर, टू बी एन एयरफोर्स ऑफिसर, टू बी ए नेवल ऑफिसर? आपके अंदर है? चलिए पूछता हूं मैं आपसे, ये कमिटमेंट है थोड़ा, बस थोड़ा सा कि हाँ देश के प्रति कमिटमेंट, अपनी यूनिट के प्रति बहुत बड़ा चाहिए होता है कमिटमेंट, मतलब मज़ा जज्बा जो होता है यूनिट के प्रति, आर्मी के प्रति, एयरफोर्स, अपने सर्विस के प्रति, अपनी रेजिमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सर्विस के प्रति कमिटमेंट है? नहीं है? प्लीज़ डू नॉट, you may qualify, you will not enjoy it because you will be absolutely roaming around again like a stone in the army also, being kicked here and there and sidelined. So do not, if you don't have the commitment, you don't have that internal आग आपके अंदर नहीं है, अगर अंदरूनी एक फायर नहीं कि मुझे कुछ करना है, वो यूनिफॉर्म पहन के ही बलिदान लगा करके मुझे, और वो मेडल लगा करके, और वो जाट का, राजपूत का, गार्ड्स का वो लाइन यार्ड पहन के, ये बेल्ट पहन के मैंने स्मार्ट लग के कुछ अचीव करना है देश के लिए और अपने लिए, व्हाई नॉट? वो कमिटमेंट है कि नहीं है? है तो बिल्कुल आइए और पूरे जोश के साथ आइए और जोश के साथ ज्वाइन करिए। दूसरा, आप अपने कॉन्शियस के प्रति ऑनेस्ट है, सही बोल रहे हैं आपने, कमिटमेंट है कि ऊपर से बना के बोल रहे हैं? प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर कॉन्शियस, है मेरे अंदर वो बात कि मैं आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ। तीसरा, डू यू हैव ए डिज़ायर टू सर्व योर नेशन? डू यू हैव ए डिज़ायर टू बी कॉल्ड ए नेशनलिस्ट? आपके अंदर देशभक्ति है, कुछ भी गुण है, कुछ भी देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में ज्ञान है, देश की समस्याएं क्या हैं, हमारे बॉर्डर्स कितने अनसेफ हैं, हमारे को क्या करना पड़ सकता है इन देश के बॉर्डर्स को सेफ कर रखने के लिए, और हम आर्मी और एयरफोर्स नेवी का क्या कमिटमेंट है और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति। तो हम देश के लिए हमारे अंदर भावना है कि नहीं, हम देशभक्त हैं कि नहीं है, हम देश के बारे, देशभक्ति वैसे नहीं वो अंधभक्ति एंड ऑल दैट, कि ठीक है हम अपने बैक ऑफ द माइंड में अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं कि नहीं। वो बहुत ज़रूरी है एक आर्म फोर्सेज सफल आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, एक अच्छा एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए। आर्मी मेरे मुंह से निकलता रहता है बिकॉज मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, बट व्हेनेवर आई स्पीक अबाउट आर्मी, आई एम स्पीकिंग अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी एंड ऑल्सो BSF, CRPF एंड CISF, Assam Rifles, everybody, whoever is contributing to the nation's security in a nutshell. So dreaming, do you have a dream? Definitely, if you have a dream, please, this is the Army, Air Force, Navy, Central Armed Police Forces are the best option to serve your nation. देशभक्ति का सबसे बड़ा, देशभक्ति की भावना रखने के लिए और उसके जीने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है यूनिफॉर्म। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, रिमेंबर इट। मज़ा आ जाएगा आपको देश के बारे में सोचने के लिए, आपके समाज के बारे में सोचने के लिए, और आपको ये जानने के लिए कि आप हर जगह आपकी ज़रूरत है और आपको हर जगह ये माना जाता है कि आप एक उच्च कोटि के देशभक्त हैं। डू यू हैव द फायर इन योर बेली? मैंने पहले कहा था, आग है, फायर इन द बेली, पेट में आग खाने की नहीं, कुछ बनने की, कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी लग्जरीज, अपनी फैमिली लाइफ, अपने देश के लिए है तो आइए। और नहीं है, फायर नहीं है तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करेंगे, फेल होंगे, पास हो गए तो अच्छे अफसर नहीं बन पाएंगे। सॉरी। लास्ट थिंग इज, आपके अंदर वो स्टेमिना है ना, परसिस्टेंट स्टेमिना। NDA एक बार नहीं हुआ, SSB फेल हो गए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, CDS, FCAT, छोड़ना नहीं है मैंने। CAPF यूनिफॉर्म जब तक नहीं लेना, छोड़ना नहीं है मैंने। वो अगर आपके अंदर स्टेमिना है, ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, फायर है, तो ज़रूर आधे मन से नहीं, पूरे मन से मेरे पास आइए, ज्वाइन करिए मिशन यूनिफॉर्म। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं ऑफिसर, क्या होते हैं ऑफिसर, कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, और अंदर आपके अंदर एक जो आपके अंदर आग है उसको, आपको मैं और प्रज्वलित करूँगा। ये मेरा एम है।